बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सदा दया के धाम, जननी जनको प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय श्रोता बंधुओं, आपको ये जो मानव शरीर मिली हुई है, इसका मूल उद्देश्य है केवल ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। दूसरे लिए आप नहीं आए। भगवान की कृपा का अनुभव हमेशा करना चाहिए प्रत्येक जीव को। भगवान की कृपा से चाहे सुख हो दुख हो, दोनों में प्रभु का ही अनुभव करना चाहिए, प्रभु की कृपा को देखना चाहिए। प्रभु के कृपा से हमको कुल मिला, अच्छा, अच्छी शरीर मिली, अच्छा परिवार मिला। आज उसी की कृपा से हम आकर के कथा में बैठे हैं। वो उसकी कृपा न होती तो हम स्वयं बैठ भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, न हमारी इच्छा ही होती। अगर कृपा न होती तो यह इच्छा ही नहीं होती कि हम चल करके प्रभु के पावन चरित्र का रसास्वादन करें। यह आपके मन में बैठता ही नहीं। हमेशा प्रत्येक जीव को भगवान की कृपा का अनुभव होना चाहिए और कृपा को की दृष्टि बननी चाहिए। चाहे जिस परिस्थिति में हो, भगवान की कृपा है। सुख हो तो भी यह नहीं, किसी का दोष नहीं कि भगवान ने हमको ऐसा कर दिया, नहीं। भगवान दुख नहीं देते हैं। कोई भी पिता अपने पुत्र को दुखी नहीं देखना चाहता। और भगवान कहते हैं, ममई वंशे जीव लोके जीव भूता सनातन। सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब मेरी संतान हैं। तो अपनी संतान को कोई दुख देगा? कदापि नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, अनिज कित कर्म भोग सुनु भ्राता। ये सोचना चाहिए कि मेरे किए हुए कर्म थे ज्ञात या अज्ञात में, और इसका हमको प्रभु फल दिए, बड़ी अच्छी कृपा किए। यह हमारे भलाई के लिए ही आपने किया। अब तो कम से कम उस दुख से छुटकारा तो पा गए। एक ही चीज होता है, यह जीव जब सुखी होता है तो भगवान का स्मरण भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। दुख आ ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान के पास में दुख है ही नहीं। और संसार में दुखमालयम शाश्वतम, यह संसार जो है दुख का आलय है।
यहां केवल दुख ही दुख है। जैसे आप किसी बहुत बड़े वस्त्र विक्रेता के यहां चले जाइए और वहां से कहिए कि हमको 2 वेद की पुस्तकें या श्रीमद् भगवत गीता या रामचरितमानस की पुस्तक दे दीजिए। तुरंत वो कहेगा कि दिमाग तो आपका नहीं खराब हो गया है, हमारे यहाँ केवल वस्त्र मिलता है, यह दूसरी दुकान पर, पुस्तक की दुकान पर जाकर के लीजिए। पुस्तक की दुकान पर जाइए और कहिए कि हमको बढ़िया बढ़िया 10-5 समोसा दे दीजिए बना करके, और चाय पीने की इच्छा है। तुरंत वो कहेगा अरे महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, आप जाइए चाय की दुकान पर, वहां समोसा और चाय आपको मिलेगा। उसी तरीके से यह संसार दुखमालयम शाश्वतम, यह संसार ही दुख का आलय है, और दुख के आलय में आप, दुख आलय माने घर है, दुख के घर में आप सुख खोजना चाहेंगे तो ये कैसे संभव है? असंभव है। सुख का धाम कौन है? केवल एक जगह, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसना निस्बासर राम रटो। काहे भगवान राघवेंद्र सरकार का जब नामकरण गुरु वशिष्ठ जी ने करना शुरू किया तो उन्होंने साफ बताया, कहा नामकरण के लिए सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। सुख का धाम अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राम का श्री चरण है, जिसकी कृपा की बरसात से आपको ऐसा मौका मिला है कि भगवत चरित्र आप सुन रहे हैं। क्योंकि मानव शरीर प्रभु की करुणामयी शरीर है। कबहु करी करुणा नर देही, अदेत ईस बिनु हेतु स्नेही। करुणामयी शरीर है, भगवान ने करुणा करके दिया है। इसीलिए कहा आपसे बड़े बड़े शरीर वाले हैं, किसी के लिए नहीं कहा कि बड़े भागी, यहां लिखा कि बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देवताओं को दुर्लभ यह शरीर है। क्यों? देवताओं की शरीर रजत सरीखे है, चांदी की तरह, और मानव की शरीर जो है वो लौहवत है। और राम नाम क्या है? पारस पत्थर है, मणि। पारस पत्थर है। पारस पत्थर को अगर चांदी पर रगड़ते रगड़ते पारस पत्थर घिस जाएगा, लेकिन चांदी कभी सोना नहीं बनेगा। लेकिन वही पारस पत्थर ला करके एक लोहे पर लगा दीजिए तो तुरंत सोना हो जाएगा। तो सोना महंगा है या चांदी? आप सोना हो जाएंगे। देवता लोग यही तरसते हैं कि अगर मनुष्य हो जाते तो चांदी स्वरूप हम पड़े हुए हैं बन करके, मानव बन करके, मनुष्य बन करके, प्रभु की कृपा से नाम रूपी पारस पत्थर का स्पर्श करके हम सोना बन जाते। ये सोचते हैं वो, और आपको यह मौका है, आप इस मौका को गंवा रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम भगवत प्राप्ति का उद्देश्य अगर आपके अंदर में है कि मानव शरीर जैसे मिली हुई है, यह सार्थक कैसे होगी? इसके लिए कबीर ने भी कहा,
लौकी बूढ़े सिल ऊपर आए, वरौनी के पानी बड़ेरी जाए। ये कबीर का वाक्य है। लौकी माने लौकी सब्जी वाली नहीं, लौकी माने दिखाई पड़ी। दिखाई तब पड़ेगा जब बूढ़े राम नाम में जब डूबिएगा तो उनका रूप दिखाई देगा। इसमें जितने लोग बैठे हैं जिनका नाम लिया जाएगा वही खड़े होंगे। उसी तरीके से प्रभु के इतने नामों में राम नाम जैसे लीजिएगा आप तो तुरंत वह स्वरूप सामने आ जाएगा, क्योंकि नाम के बाद रूप आता है। नाम रूप लीला धाम ये चार है प्रधान। जिसका नाम लीजिएगा वह रूप आ जाएगा। जैसे लौकी बूढ़े, जैसे राम नाम में डूबिएगा तैसे उनका स्वरूप दिखाई देगा। और जब स्वरूप दिखाई दिया तो वरौनी का पानी बड़ेरी जाए। वरवन बड़ेर, देखिए वरौनी के पानी बड़ेरी जाए। वरौन क्या है? जीवात्मा। और बड़ेर क्या है? परमात्मा। सिल ऊपर आए। सिल कहते हैं पत्थर की होती, पत्थर को जड़ कहा जाता है। जब जड़ बने रहोगे तब लौकी नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। कब? लौकी बूढ़े, जब राम नाम में डूबोगे तब वो दिखाई देगा। सिल ऊपर आए और सिल नाम जड़ बने रहोगे, राम नाम का भजन नहीं करोगे, भक्ति नहीं होगी तो ऊपरे रहबे करोगे। और जब भजन किए, भजन करने का परिणाम हुआ स्वरूप सामने आया तो लौकी वरौनी के पानी बड़ेरी जाए। जीवात्मा जो है जाकर के परमात्मा में मिल गया। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसके लिए यही सबसे दिव्य और सुंदर आपके सौभाग्य का यही परिचायक है कि आप सत्संग में बैठे हैं। क्योंकि प्रथम चरण बिनु सत्संग न हरि कथा, त्यहि बिन मोह न भाग। ओ मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग कीजिए, यही सत्संग है। सतांग संगत सत्संगत कथ्यते। सत का संग, यही सत है। मरने के बाद लेकर के लोग जी जाते हैं जब शमशान घाट पर तो यही कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति। इसीलिए भगवान शंकरास्तो सौडरदानी भूत भवन भगवान शंकर उस श्मशान के राख को अपने संपूर्ण अंग में लगाते हैं कि जब राम नाम यहीं तक केवल सत्य है तो उस राख को राम नाम से मिश्रित समझ करके संपूर्ण शरीर में लगाते हैं, क्योंकि वो रामानुरागी हैं। इसलिए यहां विषयानुरागी बनने से काम नहीं चलेगा, यहां तो रामानुरागी बनना पड़ेगा। क्योंकि यह शरीर पाए हो अब पशु की शरीर थोड़े है, पक्षी की शरीर थोड़े है। हमें शिक्षा भी लेना चाहिए तो ऐसे पक्षी से लीजिए जैसे एक पक्षी है चकोर। चकोर पक्षी है। चकोर क्या करता है? चकई चकवा जिसको कहते हैं। इसके इष्ट कौन है? चंद्रमा है। तो रात्रि के समय चकई चकवा दिन में साथ रहेंगे पति पत्नी के साथ, लेकिन जब रात्रि होगा तो चकई नदी के इस पार, चकवा नदी के उस पार। चंद्रमा जैसे दिखाई देगा बस तैसे एक टक चंद्रमा में आसक्त हो जाते हैं दोनों। चकोर क्यों आसक्त हो जा रहा है? उसका अनन्य प्रेम है।
किससे? चंद्रमा से। चंद्रमा ही उसके इष्ट देव हैं, मिलना चाहता है। इसीलिए एक चीज, जितनी भी पक्षियां हैं, सब पक्षियों में केवल एक पक्षी है चकोर, वह आग का अंगारा खाता है। अंगारा क्यों खाता है? कि इससे हमारी शरीर जल जाएगी, और जल जाने के बाद में जब भस्म इसका हो जाएगा, इसकी राख को आशुतोष से औढ़धानी भूत भवन भगवान शंकर जब इस शमशान का ही राख लगाते हैं, तो जब ये अपने शरीर में लगाएंगे तो भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है। हमारी राख अगर हम नहीं मिल पा रहे हैं अपने इष्ट देव, अपने प्रियतम चंद्रमा से, तो कम से कम मेरी राख ही हमारे प्रियतम के पास में पहुंच जाए, स्पर्श कर ले। इतना आनंद, इतना उदात्त प्रेम है। पिय से मिलऊं भभूति बनी, और शशि शेखर के गात। शशि शेखर भगवान शंकर हैं, ये मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। तो पिय से मिलऊं भभूत बनी, शशि शेखर के गात। या ही बिचारी अंगार को चाह चकोर चबात। इसीलिए चकोर जो है उस अंगारे को खाता है, इतना प्रेम है। तो भगवत प्रेम में इस तरीके से कम हमें शिक्षा लेनी चाहिए एक पक्षी से। हम तो आज अपना प्रेम जितना भौतिकवाद में लगाते हैं, उतना प्रभु के प्रति है ही नहीं है। निश्चित रूप से तुम्हारा दूसरा कोई काम नहीं है, सारे संसार का काम करते रहो, लेकिन एक जो सूक्ष्म मन है वो भगवान के श्री चरणों में लगाए रखो। यही तुम्हें मौका मिला है। अगर इस मौका से चूक जाओगे तो फिर किसी भी जन्म में मौका नहीं मिल पाएगा। वास्तव में यह बताए कि बिनु सत्संग न हरि कथा, भगवान की कथा, त्यहि बिन मोह न भाग। मोह किसे कहते हैं? जान बूझ करके सत्य का तिरस्करण करना ही मोह है। हम जानते हैं कि यह चीज नश्वर है, लेकिन उसको शाश्वत मान ले रहे हैं। यही वेद शास्त्र से निषिद्ध है। ये शरीर नहीं रहेगी, फिर भी इससे राग रखिए, सेवा कीजिए, लेकिन अविवेकी रूप से सेवा मत कीजिए। इसलिए कीजिए कि कम से कम इस शरीर रहेगी तो इससे भगवत भजन होगा, धन्य हो जाएगा जीवन। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, त्यहि बिन मोह न भाग। यह जो हमारी अज्ञानता है कि सत्य का हम तिरस्कार कर रहे हैं, सत्य का तिरस्कार ही मोह है। और जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक बिनु सत्संग न हरि कथा, त्यहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। तब तक भगवान श्री राम के श्री चरणों में हमारा अनुराग नहीं होगा। विवेक हमारा कब जागृत हो? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यहां भी हमको भगवान की कृपा को ही देखना चाहिए। बच्चे हैं वो राम कृपा से, हमारी सरकार की कृपा से हैं। शरीर मिली हुई है, पत्नी मिली हुई है, घर मिला हुआ है, धन मिला हुआ है। हर जगह पर हमारी दृष्टि भगवान की कृपा को ही देखे। हमें हमेशा उसका अनुभव करना चाहिए। सोते जगते उठते बैठते भगवान की कृपा का ही अनुभव। हम धन्य हो जाएंगे, जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। और भगवान मिलते कैसे हैं भाई? अनुराग नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। तो बिनु सत्संग विवेक न होई,
और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा जब नहीं होगी तो भगवान के कृपा के बिना सुलभ भी नहीं होगा। बिनु सत्संग, सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। सत्संग, सत्य आत्मा है और सत्य ब्रह्म है, दोनों का जब संग होगा तब सत्संग है। इससे जो पुत्र पैदा होगा वो विवेक होगा। और भगवान और असद मन या बुद्धि के द्वारा अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं, दोनों का संग होगा। सद आत्मा नहीं, सदबुद्धि नहीं, मन। चंचलं ही मना कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसलिए सदबुद्धि और सद भगवान का नाम, जब दो सद मिलेंगे उससे विवेक पैदा होगा। और एक सद होगा एक असद होगा तो दोनों से अविवेक पैदा होगा। जब विवेक पैदा हुआ सत्संग से तो होय विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब भगवान के श्री चरणों में अनुराग होगा। और जब अनुराग हो गया तब मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, अकिए कोटि जप जोग विरागा। वहां भी कहा गया कि बिनु सत्संगन हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। अनुराग आ गया, जब अनुराग आ गया तो सरकार स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। इसका एक मूल माध्यम है सत्संग। सत्संग के द्वारा ही आपको भगवान का स्वरूप, भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा सब आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की, बोली श्री जनक नंदिनी की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए अयोध्या नाथ की जय हो, जनक नंदिनी की जय हो, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, श्रोता समाज की जय।